बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले शिव लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तर कांड दोहा नंबर 33 के आगे का पाठ आप लोग को हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर। बहुत सुंदर सत्संग चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी मुनियों से मिलकर बहुत हर्षित होकर यानी पुलकित होकर शरीर से स्तुति करने लगे हैं। कहते हैं, हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय करुणामय है। यही सभी मुनि, चारों मुनि हर्षित होकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगे। अब आगे है, शांत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। आज कहाँ ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। अब संत का संग मोक्ष, भव बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन से में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आज सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। अब सुनी प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी। अपुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय। अनग अनेक एक करुणामय। अब प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। कहते हैं, हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर। अशुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अजय अनादि शोभा कर। अब हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आपके सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनाथ और शोभा की खान हैं। अज्ञान निधान अमान मान प्रद। अपावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ की तज्ञ अगत्य भंजन। तज्ञ की तज्ञ अगत भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन। कितना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि आप ज्ञान के भंडार,
स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अत्यंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। अशर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसि राम काम मद गंजय। आप सर्व रूप हैं, सर्व में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी में घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आज द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम। प्रेम भगत अन पायनी, देहु महि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। अब देहु भगत रघुपति अति पावनी, अत्रिविध ताप भोदाप नशावनी। प्रणत काम सुरधेन कल्पतरु, अहोई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। अब हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए। अभव वारिधि कुंभज रघुनायक, असेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन भव संभव दारुण दुखदार, अधीन बंधु समता विस्तार। अब हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, अभिनय विवेक विरति विस्तारक। धूप मौलि मन मंडन धरनी, अदेहि भगत संसृत तय सरितरनी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य को विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु के प्रवाह को संस्कृत बोल कहते हैं। तो संस्कृत रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। अमुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अजु शंकर। रघुकुल के तुषेत्र श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। अब हे मुनियों,
मांस स्वरूपी सरोवर निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। आप रघुकुल के वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। कारण तरन हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। यानी आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। जय हो। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाय। अब प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए अभ्रात है राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही अचित वही सब मारुत सुत पाही। सुनी चाहि प्रभु मुख कैवानी अजो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना अबूझत कहूँ काहे हनुमाना। अब कह रहे हैं कि सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते और सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिससे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। अब हनुमान जी हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं, अजोरी पानी कहे तब हनुमंता असुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही अप्रसन्न करत मन सकुचत आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी के कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचाते रहे हैं। तुम्हें जानहु कपि मोर सुभाऊ अभरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुने प्रभु बचन भरत गहे चरना असुनहु नाथ प्रणतारति हरना। अब भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है, यानी भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। अब क्या कह रहे हैं भरत जी, नाथ न मोहि संदेह कछु सपने शोक न मोह अकेवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो कृपानंद संदो। अब हे नाथ, ना तो मुझे कछु संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप की ही कृपा का फल है। करहूँ कृपा निधि कढ़िठाई मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कह महिमा रघुराई बहु विधि वेद पुराण गाई। अब कह रहे हैं
कि तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक अधिष्ठा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी अधिष्ठा को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुण्य की बड़ाई, अतिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। अब आपने भी अपने मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान के अत्यंत निपुण हैं। असंत असंत भेद बिलगाई, अप्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। ये संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। अब हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग के करके मुझे समझा कर कहिए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। असंत असंत ही कैसी करनी, अजिम कुठार चंदन आचरणी। काटाई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। अब संत और संतों की करनी ऐसे ही जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। अताते सुर शीशन्य चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनई, परसु बदन दंड। लखन सिया वर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय।